गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आते से पहले करूँगी किचन साफ़ और मैं बना लूँगी मेरी चाय। तो गाइज़ आज सवेरे से जो काम थे वो सब पहले ही निपटा लिए थे क्योंकि आज किचन में ज़्यादा काम है। भावेश के लिए कुछ अच्छा बनाने का सोची हूँ तो बस वही कर रही हूँ। तो गाइज़ सब में पहले तो चाय पी लूँगी और कल अच्छे से सफाई हो ही गई थी। तो आज ज़्यादा कुछ इसका वो नहीं था मुझे झाड़ू वगैरह का। सो मैंने झाड़ू और पोछा कर लिया, कपड़े मैंने धोने में डाल दिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ मीन्स भावेश को दे रही हूँ खाली करके ये थैली। इसमें सामान रखा हुआ था तो उसको थैली देनी थी मुझे। तो मैंने बोला कि दूसरी मत लेकर जा, यही लेकर जा, वो जो अच्छी है। तो सुन नहीं रहा है, वापस भर के रख रहा है कि इसमें भरे रहने दो और फिर बाद में वो दूसरी लेकर जाएगा। सो गाइज़ अभी फटाफट से मैंने पूजा भी आज भावेश नहीं की है। ज़्यादा काम नहीं थे आज भावेश को, वो था छुट्टी थी आज तो उसने ही कर लिया है। तो मैं सोची कि मैं अभी इसको डिब्बों में भर देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये सामान पड़ा हुआ था, भर के इसको रखना है मुझे, लेकिन मैं कुछ उसको निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि नवरात्रि के वजह से वैसे भी बिजी चल रही थी और अभी थकान लग रही है थोड़ी सी धूप की वजह से। धूप हमारे यहाँ 45 डिग्री चल रही है गाइस, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है कि आप अपना खुद का ध्यान रखो बोलते हो ना, तो अच्छा लगता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सही कहा आपने। और बात ये है कि घर के काम करके ना मुझे खुद को ही अच्छा लगता है, इसके लिए मैं करती हूँ। नहीं तो मेड भी रख सकती थी मैं, लेकिन अभी मेरा ऐसा है कि जब तक मेरे से होता है ना, जब तक मैं मेरा करूँगी क्योंकि उससे हेल्थ मेरी वैसी अच्छी है। क्योंकि इससे काम करते रहते हैं ना तो माइंड भी उसमें ही रहता है और फिर जो हमारा शरीर, जो भी अपन काम करते हैं ना उससे अपना शरीर अच्छा ही रहता है, काम कभी ख़राब नहीं होता। और मुझे घर खुद का काम करना अच्छा लगता है घर का। सो मैं ध्यान रख के करूँगी। आपको बहुत बड़ा थैंक यू जो मेरी इतनी केयर कर रहे हो आप लोग। सो गाइज़ अभी मैंने मेरी चाय छान ली है, चाय करूँगी इंजॉय शांति से क्योंकि आज सवेरे से काम करते करते अच्छी थकान लग रही थी। लेकिन वो था ना कि बच्चे को स्पेशल फील करवाना था और ये बारी से उसने ना ही कपड़े लिया है ना ही कुछ भी नहीं लिया। तो गाइज़ अभी मैं चाय पी के आ गई हूँ। तो चाय पी के आने के बाद में ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि अभी नहीं करूँगी, ये बाद में काम करूँगी क्योंकि उसके लिए सब डिब्बे खाली करके धो धुआ के और फिर उसमें सामान अच्छे से जमाना पड़ेगा मुझे। सो अभी मैं सब्ज़ी क्या बनानी है वो सोच रही थी। तो मेरे लिए तो मैं तुरई काट लूँगी क्योंकि भावेश और शर्मा जी तो तुरई के लिए थोड़ा सा वो करते, शर्मा जी खा लेते हैं लेकिन भावेश को तुरई पसंद नहीं है। तो उसके लिए तो मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने का सोच रही हूँ। तो अजवाइन की पूड़ी उसको अच्छी लगती है तो बस अभी वही कर रही थी कि मैं अजवाइन अच्छे से ज़्यादा थोड़ी अजवाइन डाल के आटा लगा के रख दी हूँ मैं, क्योंकि वो आएगा जब मैं उसको गरम गरम पूड़ी वगैरह बना के दूंगी, वही सोचा था मैंने। और ये जो सब्ज़ी है ना गाइस चिवड़ की, तो मैं उसकी सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरी मम्मी बना के खिलाती थी मुझे और भावेश को भी वो अच्छी लगती है। तो देखिए भावेश आ गया है अभी, जाकर मार्केट जाकर आ गया है। तो पहले तो मैं उसको एक कूलर रखने लगा देती हूँ उधर क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे दिक्कत होती है उससे। और सब्ज़ी लेकर आ गया है और उसको अभी हिसाब पूछ रही हूँ मैं कि क्या क्या तू लेकर आया है और क्या नहीं। सो सब्ज़ी लेने भी गया था और बता रहा था कि मंदिर भी मैं जाकर आया हूँ। तो राजेश्वर मंदिर और राम मंदिर वो जाकर आ गया था, जो कि हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर और साक्षात मंदिर है जो ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे। सो गाइज़ उसको मंदिर जाने का ना बोलना नहीं पड़ता है। और देखिए हरी मिर्च वगैरह से सब चीज़ें सब्जियाँ एकदम अच्छी वाली लेकर आता है वो। तो मैं वही देख रही थी, बस आम और कैरी छोड़ के उसने सब लाया था क्योंकि मुझे खट्टा नहीं चलता है। तो मेरे घर में ये चीज़ें ना लाते ही नहीं है, बहुत से बार ऐसा होता है लाने के बाद में मैं ही ज़्यादा खाती हूँ तो इसके लिए घर में वो चीज़ लाते ही नहीं है। और इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट भावेशी है। सो गाइज़ अभी मैं सब्जियां सब निकाल लूँगी। तो यहाँ धनिया वगैरह भी अच्छा लेकर आया था वो, तो उसको ही अभी रखने लगाऊंगी क्योंकि बातें करते करते मैंने उसको बोला कि मैंने पूड़ी का आटा लगाया, तुझे अच्छी लगती है तो उसने बोला कि मम्मी पूड़ी नहीं दाल बाटी बनाओ। सो गाइज़ अभी मुझे चेंज करना पड़ा मेरा मेन्यू और एकदम से मेन्यू चेंज हो गया। तो फिर मेरा सब ये हो गया कि मैं अब पहले तो दाल चढ़ा दूँगी और फिर उसके बाद में आटा भी मुझे और गूँदना पड़ेगा क्योंकि दाल बाटी ना थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है। तो बस अभी मैं वही शुरू कर दी है मेरी तैयारी। तो मैंने उसको बोला कि तू पहले मुझे दाल बाटी का कुकर निकाल दे
और फिर मैं जो आटा लगाया हुआ था उसकी मैंने बाटी बना ली, और दाल एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दूँगी अभी। सब में पहले तो दाल ही चढ़ाऊँगी क्योंकि दाल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बाटी तो बनी जाती है, तो मुझे आटा भी और वापस लगाना ही है अभी। तो अब दोनों माँ बेटे मिलके हम ये निपटाएंगे जल्दी जल्दी से काम, जैसे कि अभी ये रख रहा है सब फ्रिज में सामान। और मैं यहाँ पर आटा लगा ली थी, और फिर मैं चेक कर रही हूँ कि बाटी हुई है या नहीं, क्योंकि कुकर लगा दिया और फिर दोनों भी कुकर लगाए हुए थे और मैं चेक कर रही थी। सो भावेश के मामा जी का आया है अभी कॉल, मुझसे बात कर रहा है, विश करने के लिए कॉल आया था। सो बस खुशी के साथ में भी खुशी का भी फ़ोन आया था, इसके बाद में खुशी का आया, पहले मामा जी का आया फिर खुशी का आया था। सो अभी ये बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरा वैसे भी दाल बाटी वगैरह लगाई हुई है, दाल चल रही है, बन रही है उधर, और बाटी भी बन रही है, तो मुझे उस टाइम में उतना टाइम मेरा था मेरे पास में, क्योंकि अदर चीज़ें करनी नहीं थी मुझे अभी। तो इसके लिए फिर मैंने ना ये थोड़ा सा क्लीन कर लिया, थोड़ा मेसी हो गया था यहाँ पे, फ्रिज के ऊपर हो जाता है ना, कुछ भी लाओ कुछ भी रख दो, तो बस वही मैं क्लीन कर रही थी कि मैंने बोला साफ़ करके रख दूँ कम से कम, अभी टाइम है तो। और ये देखिए मैंने किराना इधर साइड में रख दिया, अभी इसको जब भी टाइम मिलेगा ना, जब मैं उसको रख दूँगी। वैसे चीज़ें ना जो जो ज़रूरत की थी वो वैसे ही इसमें से ले लिए थे, तो अभी तो अभी रखना मुझे नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा भी मेरा किराना आ जाएगा, लेकिन मैं उसके पहले ही इसको रख दूँगी। सो यहाँ पे पूरी पोछा पची कर लूँगी मैं, उसका पूरा अच्छे से पोंछ लूँगी, और फिर जो भी इस पे हाथ मारे ना तो अच्छा लगता है। सो इधर मेरी ना बाटी बन गई है, बाटी बन गई तो फिर मैं अभी करने लग गई हूँ कि अभी उसको घी में डालूँ, क्योंकि गर्म ही इसको घी में डालना पड़ता है। और भावेश हर एक एंगल से आपको बता रहा था कि देखिए बाटी बन गई है, और ऊपर से कैमरा लेके थोड़ा सा ऐसे चिढ़ा रहा था मुझे कि मम्मी मैं लूँगा आज, और आज तो वो तो घर पे था तो कुछ तो शैतानी करना ही था, तो बस वही कर रहा है और आपको दिखा रहा है, देखिए आप। और बच्चे ना थोड़े शरारती अच्छे लगते हैं। अभी इसकी शरारत देखिए आप, ये जब भी रहता है ना घर में, तो ये मुझे चुप बैठने नहीं देता है, या तो हंसाएगा या तो फिर रुलाता भी है। कभी कभी ऐसा परेशान करता है कि इंसान रो भी देता है। मैंने बचपन में भी अभी याद है मुझे कि कभी कभी मैं इसके पीछे रोती भी थी, क्योंकि उस टाइम पे भी उसको कोई संभालने वाला नहीं था। सो गाइज़ अभी शर्मा जी भी आ गए हैं, केक लेकर आ गए हैं। सो अभी केक भावेश कर लेगा जगह उसमें एडजस्ट, क्योंकि फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं है, फ्रिज मेरा छोटा है, तो उसमें ना थोड़ा सी भी सब्जियां वगैरह रख दिए, या वो रख दिए ना चीज़ें, कि पानी की बॉटल्स वगैरह भी है, अभी भावेश पीता है उसमें का पानी, तो छोटा पड़ जाता है मीन्स, और जगह कम है। तो मेरी दाल बन गई है इधर, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ शिकायत चालू हुई थी भावेश की, वो बता रहा था आपको। तो आज पूरा काम करने लगा है मुझे, क्योंकि उसको पता था दाल बाटी बनाएंगे तो थोड़ा सा काम ज़्यादा चलेगा, तो हेल्प कर रहा था। आज पूजा करके भी उसने मेरी बहुत हेल्प किया है, मीन्स उतना टाइम मेरा बच गया था। सो अभी अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने किचन काउंटर, क्योंकि वो क्लीन किया ना तो फिर अच्छा लगता है काम करने के लिए, कि सब काम कर सकते हैं, यानी माइंड वहाँ पे वो होता है कि हाँ ये काम हो जाएगा। सो पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो गाइस खाना बन गया है हमारा, दाल भी बन गई थी, बाटी बन गई थी, चावल बना लिए थे, और मीठे में भावेश ने मना कर दिया था कि कुछ ऐसे मत बनाना, और उसके बाद में केक भी है, केक भी खाना ही पड़ेगा। सो इसके लिए मीठा कुछ भी नहीं बनाया था। चूरमा बनाने का सोचा था, लेकिन नहीं हुआ, टाइम भी नहीं मिला इतना मेरा मुझे। सो ये बाटी ना थोड़ी जल गई थी, खुशी का फ़ोन आ गया था, उसके बातों बातों में बाटी जल गई थी, तो मैं साइड कर दी हूँ जो जली हुई बाटी थी। और अभी मैं दाल और बाटी, चावल, दही और ये तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वो दे दूँगी अभी शर्मा जी को, और साथ में सब खाना खाएंगे। आज संडे है, भावेश भी घर पे है, सो इन्जॉय करेंगे खाना। आप भी आ जाइए। सो
चलिए गाइज़, हम देते हैं शर्मा जी को सबसे पहले खाना, फिर हम ले लेंगे और तीनों बैठ के शांति से आज खाना एंजॉय करेंगे। और भावेश ने बोल रखा है कि शाम को कहीं जाना नहीं है, और ये बारिश से भावेश ने बिल्कुल भी ना कपड़े लिया है ना कुछ भी लिया है। सबने उसको गिफ्ट में पैसे ही दिए हैं। तो ये राम मंदिर की पूजा देख रही हूँ और खाना खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आरती चल रही थी। सो घर पे आरती वगैरह सब हो गई थी। आज सवेरे जल्दी उठ गई ना, तो जल्दी काम निपट गए थे मेरे, और इतना वो भी नहीं था। तो खाना खा के आने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ। और भावेश मंदिर जाकर आ गया था, जब वो लाया ना, जब वो मंदिर जाकर आ गया था। सो गाइस, खाना पीना हो गया है, तो मैं अभी ये पूरा किचन काउंटर क्लीन कर लूँगी। इधर साइड का जब मैं बर्तन वर्तन घसने के पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, फिर बाद में बर्तन हो जाते हैं, फिर नहीं होता है। तो अभी बर्तन भी जो है थोड़े से वो कर लूँगी। सो गाइज़, आज है भावेश का जन्मदिन और आ गई है अभी मम्मी। सवेरे भावेश का और मामा जी का और उसका कॉल आ गया था मम्मी का, तो उसकी नानी आ गई है। देखिए, रामनवमी की हमारे यहाँ पे चल रही है यात्रा। तो यहाँ पर अभी 5, 5:30, 6 बज रही होंगी। तो 6 बजे मैंने दिया बत्ती कर ली है, तो मम्मी उसी टाइम पर आई थी। तो अभी आज भावेश का बर्थडे केक अपने को सेलिब्रेट करना है, तो घर में ही करने वाले हैं। तो अभी शर्मा जी भी आ गए और मम्मी आ गई है, तो फिर मैंने सोची कि चलो मैं दाल तो थी, तो अभी बाटी बना लूँगी मैं। और बच्चे आए हैं, तो बच्चे खा रहे हैं दाल बाटी। और बच्चे आए तो अच्छा भी लग रहा है, घर में एकदम अलग ही कुछ वो हो गया था। और मेरी भैया की लड़की बहुत ज़्यादा शैतान है, मीन्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो है, वो चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल, एक जगह 1 मिनट भी नहीं बैठती वो। सो गाइज़, मेरी मम्मी ज़्यादा आती नहीं है, आज उसको टाइम मिल गया था। मेरे साथ संडे था, नहीं तो दुकान वगैरह चलाते हैं वो, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। अभी बच्चों को लेके मम्मी आ गई थी, मुझे पता ही नहीं था, एकदम सरप्राइज्ड हो गई मैं। सवेरे बस ऐसी बात हुई थी, तो मुझे लगा नहीं आएंगे, लेकिन सच में ही आ गई। और बच्चों को लेकर आई है, ऐसे पता रहता तो मैं लेने चल जाती थी उनको। गाइज़, अभी यहाँ पर शर्मा जी और मम्मी देख रही है मेरा ब्लॉग, तो बहुत ध्यान से देख रहे थे दोनों भी। तो मैं बस वही कर रही थी। और अभी भैया आए हैं, भैया और भाभी आए हैं। अभी भावेश उनको देंगे धूप, फिर उसके बाद में भैया केक लेकर आए थे, तो मैं अभी शर्मा जी भी केक लेकर आए थे और भैया भी केक लेकर आए हैं। तो अभी दोनों केक मैं निकालूंगी और फिर हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन। गाइज़, ये साल भावेश ने कुछ गिफ्ट वगैरह हमने उसको नहीं दिए, उसको सभी ने पैसे ही दिए हैं। तो मम्मी ने भी पैसे दी, मामा जी ने पैसे दिए, मामी ने भी पैसे ही दी है, पापा ने, और मैंने भी उसको पैसे दिए हैं। वो गुल्लक में जमा करता है, इसके लिए उसको हमने पैसे दिए हैं। वो बहुत अच्छे कामों में लगाता है पैसे, तो यानी ये जो यूज़फुल चीज़ें होती है वही चीज़ लेता है। तो अभी इसके पहले उसने मेरे लिए एक पावर बैंक मंगाया था, जीजी के लिए उसके पावर बैंक मंगाया था। तो अच्छे कामों में लगाता है। और कपड़े अभी उसको छोटे पड़ते हैं ना, तो इसके लिए हम कपड़े उसने नहीं लिया है, और उसने बोला है कि मम्मी इस साल कपड़े नहीं लूँगा, और जब ज़रूरत रहेगी जब मैं ले लूँगा। गाइज़, अभी मैं देखिए दोनों भी केक लेकर आई हूँ, अभी रख दूँगी मैं यहाँ टेबल पर। बोल भी रही थी कि आज दोनों दोनों केक काटेगा, और उसको भावेश और मोहित नाम से पुकारते हैं, मीन्स मोहित मैं बोलती हूँ, भावेश पापा बोलते हैं। तो मामा जी ने उसके मोहित नाम से लाया था और पापा ने भावेश नाम से लाया था। तो दोनों भी केक आए थे और केक कट किए। गाइज़, अभी आज अच्छा लग रहा है कि रामनवमी के दिन उसका बर्थडे आया है। हम जहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे लॉकडाउन में, ये घर में। गाइज़, ये घर में मुझे आके 5 साल हो रही है, और उस टाइम पे फर्स्ट बर्थडे भावेश का आया था, तो जब आई थी हनुमान जयंती, और आज आई है रामनवमी, ये लास्ट बर्थडे रहेगा भावेश का यहाँ पर। आज ऐसे बातें भी की, मैंने बताई भी ये बातें कि ऐसा ऐसा है। और 6 तारीख का बर्थडे आया था, तो जब उसके लिए मैंने लॉकडाउन में उसके लिए मैंने केक बनाया था मोतीचूर के लड्डू का, जब कुछ भी नहीं था, जब उस टाइम कुछ मिलता भी नहीं था। और भावेश का जो फर्स्ट बर्थडे था ना, वो भी मम्मी ने ही मनाया था गाइस। और हर साल मेरी मम्मी उसका
बर्थडे मनाती है अच्छे से, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास में कुछ भी पैसा भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। लेकिन समय बदलते टाइम नहीं लगता है, ये मैंने खुद देखा है। इंसान का समय कैसा भी हो, हौसला कभी हारना नहीं और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति आती है ना, उसमें से निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। बस वही कर कर के मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ आज, जो कि मेरा बच्चे का जन्मदिन तो छोड़ ही दो, हर एक चीज़ मैं उसकी पूरी कर सकती हूँ। सो गाइज़, अभी टीके वगैरह निकाल लिए हैं उसको, सभी ने टीके निकाले, तो यहाँ पे ईश्वरी भी टीका निकाल रही है और खुशी का फ़ोन आया हुआ है। सो खुशी केक कटिंग के टाइम पे मीन्स हमने कैमरा लगा दिए थे और फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, क्योंकि भावेश को भी मैंने याद आ रही थी जीजी की, बोला भी मुझे सपने में आई थी जीजी आज दोपहर में गिफ्ट लेकर मेरे लिए। सो उसने तो कुछ नहीं दी है अभी, क्योंकि वो आएंगी तो उसके लिए कुछ लेकर आएंगी। सो यहाँ पर अभी चालू है हमारा ये करना। मैं भी टीका वगैरह निकालूंगी, अभी सेलिब्रेट कर लेंगे हम बर्थडे, केक कट कर लेंगे गाइस अभी। सो गाइज़, यहाँ पर हो गया हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, केक वगैरह खिला दिए उसको और फिर उसके बाद में हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। वैसे भैया खाना खाकर आए थे, भैया और भाभी। सो उनको टेस्ट करवा रहे हैं। मैंने ज़बरदस्ती की थोड़ा सा खा के देखो कैसे बनाया बताओ मुझे, तो भैया बैठ गए, भाभी बाद में खाना खाई थी थोड़ा सा। सो अभी साथ में बैठकर अच्छा भी लग रहा है और ऐसे अच्छा लगता है। वैसे बाकी अदर तो कोई नहीं है, तो मेरी मम्मी और मेरे भैया ही मेरी सारी फैमिली है गाइज़। सो बस अभी हम थोड़ा सा डांस वगैरह करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो गाइस, इंजॉय करके अभी बज गई थी 10 और फिर हम निकल गए थे रामनवमी की यात्रा के लिए, क्योंकि मम्मी भी गई नहीं थी, मम्मी के दर्शन भी करवाने थे और फिर हमको थोड़ा सा बच्चों को यात्रा में लेकर भी जाना था। सो भीड़ बहुत थी, बस हम दर्शन किए, थोड़ा सा घूमे वहाँ पर और फिर मेरी भतीजी का था ऐसा कि उसको कुल्फ़ी खाना था, बस उसी के लिए गए थे ऐसा समझिए। तो हमने दर्शन किए, बच्चों ने कुल्फ़ी वगैरह खाए और बस मैं मम्मी को और बच्चों को छोड़ के घर पे डायरेक्ट जाकर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ना ऑटो नहीं मिलता और मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अभी मैं छोड़ दी हूँ उसको घर पर और आ जाऊँगी अभी रिटर्न। तो आज का ब्लॉग अब यही ख़त्म करूँगी गाइज़, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।